हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मांगा ट्यूब हब में। इस वीडियो में मैं बिल्कुल नई सीरीज जिसका नाम एपोकालिप्स वॉर गॉड है उसका चैप्टर 1 जो हूँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये जो सीरीज है काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग जो है वो लगेगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं इस सीरीज के पार्ट 1 की शुरुआत। एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में नरेटिंग वॉइस हमसे कहती है 100 साल पहले पूरे के पूरे लिविंग क्रिएचर जो थे सडनली म्यूटेट होना स्टार्ट हो गए और उन सारों ने ह्यूमन रेस पर अटैक कर दिया। और जो ह्यूमन रेस के बंदे वहाँ पर उन म्यूटेड मोस्टर के द्वारा मारे जाते थे वो भी म्यूटेंट जो थे वो बन जाते थे और वो भी ह्यूमन रेस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते थे। और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण पूरी की पूरी दुनिया जो थी पुरगैटरी में बदल गई थी और ये जो सिचुएशन थी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। और इसी खतरनाक बैटल के दौरान ह्यूमन रेस में कुछ ऐसे बंदे भी थे जो कि स्ट्रॉन्ग टैलेंट के साथ अवेकन होना स्टार्ट हो चुके। और ये जो अवेकन बंदे थे उन्होंने एक साथ मिलकर जो म्यूटेंट थे उनके साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने वहाँ पर काफी सारे म्यूटेंट मोस्टर को काफी सालों तक मारा। लेकिन साल 2145 के बाद जो सारे के सारे म्यूटेंट मोस्टर थे उन्होंने एक साथ मिलकर एक आर्मी जो थी उसे बना लिया था। तो इस आर्मी के कारण पूरी की पूरी ह्यूमन रेस जो थी अपनी डिफेंस की जो लास्ट लाइन थी उसमें धकेली गई थी। और यहाँ पर काफी कम ह्यूमन जो थे वो बचे थे। वहाँ पर काफी सारे ह्यूमन को दिखाया जाता जो काफी बुरी तरीके से उन म्यूटेंट के द्वारा मारे जा रहे थे। और तभी हमें द लास्ट बैटलफील्ड ऑफ चाइना कैपिटल का सीन भी दिखाया जा जहाँ पर वो सारे के सारे बंदे लेवल 3 के थे, जिनमें से एक बंदा लेवल 3 का डिवाइन आर्चर और लड़की जो थी लेवल 3 की स्पिरिचुअल असिस्टेंट और में से सबसे पावरफुल बंदा लेवल 3 का ग्रेट हैमर वॉरियर था। और तभी हैमर वॉरियर वहाँ पर कहता है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो लेवल 1 और लेवल 2 के अवेकन बंदे थे वो सारे के सारे यहाँ पर मारे गए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ये भी लगता है कि बंदों के मारे जाने के बाद अब हमारी बारी है और हम सारे के सारे थर्ड लेवल के बंदे भी इन सारे म्यूटेंट मोस्टर को यहाँ पर रोक नहीं पाएंगे और यहाँ पर मारे जाएंगे। और तभी वो बड़ा सा मोस्टर उन तीनों पर अटैक कर देता है और ये देखते वहाँ पर डिवाइन आर्चर कहता है जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो, ये हमारे पर एक बार फिर से अटैक कर रहा है। उस मोस्टर ने वहाँ पर उन तीनों पर अपने टेंटिकल से अटैक कर दिया था और उसने उन तीनों को वहाँ पर अपने टेंटिकल्स की मदद से पकड़ लिया था, जिस कारण वो तीनों के तीनों वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ते। वहाँ पर कहते हैं प्लीज हमें कोई बचा जो हो बोलो। हैमर वॉरियर कहता है लड़की तुम मुझे यहाँ पर एक बफ जो हो वो दो, जिस कारण मैं यहाँ से छूट जो हूँ वो पाऊंगा, तुम्हें भी यहाँ पर बचा लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की कहती है ये जो मोस्टर है लेवल 3 का म्यूटेंट है और इसने मेरी यहाँ पर पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो उसे शक जो है वो कर लिया है और जिस कारण हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही वो म्यूटेंट उन तीनों पर एक बार फिर से अटैक करने वाला होता है वो तीनों के तीनों जो है काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी कोई बंदा वहाँ पर आता है और वहाँ पर जो उस लेवल 3 के म्यूटेंट मोस्टर के सारे टेंटिकल को बड़ी आसानी से अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। और ये देखकर वो वहाँ पर तीनों के तीनों बंदे काफी हैरान थे। वो वहाँ पर उस मोस्टर की कैच से छूट गए थे और वो तीनों के तीनों काफी हैरानी से अपने आगे देख रहे थे। हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता जिसने वहाँ पर उस लेवल 3 के म्यूटेंट मोस्टर को मारा था। और उस बंदे को देखकर वो तीनों बंदे कहते हैं ये तो हमारा ह्यूमन रेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड लेवल टैलेंट है और ये तो मास्टर यीनिंग है। और तभी यीनिंग वहाँ पर कहता है तुम यहाँ पर इतने ज्यादा केयरलेस जो हो वो मत बनो, यहाँ पर जो मोस्टर उनके साथ अच्छे से फाइट जो हो वो करो। डिवाइन आर्चर कहता है मास्टर आपने यहाँ पर हमें बचा लिया है और हम इसके लिए आपको थैंक यू जो है वो बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर वो तीनों के तीनों वहाँ पर किसी और मोस्टर की प्रेजेंस को फील करते तभी डिवाइन आर्चर अपने एरो को लोड करते हुए कहता है यहाँ पर एक और म्यूटेंट जो है वो आ गया है और वो म्यूटेंट जो है मास्टर यीनिंग के पीछे है। और क्या ये जो म्यूटेंट है एक अननोन टाइप है? और वहाँ पर यीनिंग जो था वो उस म्यूटेंट मोस्टर को देख रहा था। मैं उस म्यूटेंट मोस्टर को दिखाया जाए जो देखने में काफी टेरिबल और गूज बम देने वाला था। और तभी हैमर वॉरियर काफी गुस्से से उस मोस्टर पर अटैक करते हुए कहता है तुम बेकार से मोस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर हमारे मास्टर यीनिंग के पीछे खड़े होने की हिम्मत जो है वो की, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से जो हूँ वो मार दूंगा। और ये बोलकर वहाँ पर हैमर वॉरियर और डिवाइन आर्चर ने उस मोस्टर पर अटैक कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर वो डिवाइन म्यूटेंट मोस्टर जो था उसने वहाँ पर अपनी पावर को अनलिश किया था और बस उसकी वहाँ पर अपनी आई से पावर अनलिश करने के कारण ही वो दोनों के दोनों बंदे जो है वहाँ पर काफी इंजर्ड हो जाते हैं और वहाँ पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर हम इस मोस्टर के पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये मोस्टर कितना पावरफुल है कि इसने यहाँ पर बस अपनी पावर को अनलिश करने से ही उन दोनों के दोनों बंदों को काफी इंजर्ड कर दिया था। और वहाँ पर अपने बंदों को इस तरह से इंजर्ड होता देख वो लड़की वहाँ पर काफी गुस्से में आ जाती। वो वहाँ पर अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहती है तुमने मेरे बंदों को मेरे टीममेट को
और पहुंचाने की कोशिश जो है वो की कैसे की, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से जो हूँ वो मार दूंगी। लेकिन वहाँ पर उस लड़की के कोई अटैक करने से पहले वो मॉन्स्टर जो था वहाँ पर उस लड़की के पीछे आ गया था। उस मॉन्स्टर ने भी वहाँ पर अपने टेंटिकल का यूज करते उस लड़की पर अटैक कर दिए थे। ये देखकर वहाँ पर वो लड़की काफी जो है डर जाती वो उसने वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन जैसे वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो उसे वहाँ पर हमारे हीरो यिनिंग ने बचा लिए थे। उसने वहाँ पर उस मॉन्स्टर का अटैक जो था उसे ब्लॉक कर लिया था और वो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए यिनिंग कहता है इस बंदे ने यहाँ पर मेरे जो कि 3 अवेकन के हाईएस्ट लेवल में थे उसे बस अपने एक ही मूव से डिफीट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये म्यूटेंट जो है कोई सिंपल लेवल 3 का म्यूटेंट मॉन्स्टर नहीं है। यिनिंग वहाँ पर उस लड़की को कहता है तुम यहाँ से जल्दी रिट्रीट जो हो वो करो, तब तक मैं इस म्यूटेंट के साथ डील जो हूँ वो करता हूँ। और ये बात सुनते वो लड़की अपने मन में कहती है मुझे लगता है इस तरह की बैटल में मैं जो हूँ बस मास्टर यिनिंग जो है उनमें बर्डन जो हूँ वो बनूंगी, इसलिए मुझे भी लगता है मैं यहाँ से चली जो हूँ वो जाऊँ। ये बोलकर वो लड़की जो है वहाँ से चली जो है वो जाती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने एक अटैक से जो यिनिंग था उसकी स्वॉर्ड को बीच से ही काट देता, उसने वहाँ उसकी स्वॉर्ड को तोड़ दिया था। और ये देखकर यिनिंग कहता है बस मैंने इस मॉन्स्टर का अटैक जो था वो ब्लॉक किया था, लेकिन इसके बस एक ही अटैक के कारण मेरी स्वॉर्ड जो है यहाँ पर टूट गई है। और इस तरह का पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो बस मिलिट्री की थ्योरी जो है उनमें ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे रियल में एग्जिस्ट कर सकता है। और जिस कारण मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है एक लेबर 4 का म्यूटेंट मॉन्स्टर है। और अगर आज मैं यहाँ पर इसे हराना चाहता तो मुझे यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज जो है वो करना होगा। ये बोलकर वहाँ पर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जो यिनिंग है बढ़ ही जाते है, जिसे अपनी फुल पावर के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वहाँ पर उस अटैक के कारण काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो उसे दिखाया जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी जो थी वो चारों तरफ फैल गई थी। उस अटैक की पावर काफी खतरनाक थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो यिनिंग था काफी हैरान हो जाता क्योंकि अभी भी वो मॉन्स्टर वहाँ पर जिंदा था और उसने वहाँ पर काफी आसानी से यिनिंग का अटैक ब्लॉक कर लिया था। और वो वहाँ पर एक अटैक यिनिंग पर भी कर देता, इसके कारण यिनिंग की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है, वो वहाँ पर जमीन में गिर जो है वो जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यिनिंग काफी इंजर्ड हो गया तो वो बस वहाँ पर मरने ही वाला था। और वहाँ पर मरते हुए यिनिंग कहता है क्या एक लेवल 4 के म्यूटेंट मॉन्स्टर की पावर ये होती है। और इस म्यूटेंट को देखकर मुझे ऐसा लगता है हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन रेस जो है अगर एक साथ भी मिल जाए तब भी इस मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट जो है वो नहीं कर सकती है। और आज मैं यहाँ पर मरने जो हूँ वो वाला हूँ और मैं इस बर्ड को प्रोटेक्ट जो हूँ वो करने में नाकामयाब जो हूँ वो हुआ हूँ, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है अब हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर जो है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है। हमें दिखाया जाता उस मॉन्स्टर ने वहाँ पर यिनिंग को जान से मार दिया था, लेकिन तभी हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है। हमें कुछ बंदों को कंट्रोल रूम में दिखाया जाता है, उनमें से एक बंदा वहाँ पर कहता है चाइनीज बैटलफील्ड की जो लास्ट होप थी जो कि हमारा द गॉड लेवल टैलेंट यिनिंग था वो भी यहाँ पर एक्चुअली डिफीट जो है वो हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है हम जो है इस मॉन्स्टर के अटैक को और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर जो यिनिंग है वो हमारे द्वारा पहले डिस्कवर कर लिया गया होता तो उसे यहाँ पर ग्रो होने का और भी टाइम जो है वो मिल जाता और जिस कारण हमारा आज ये नाइटमेयर जो है वो भी पूरा होने से रुक जाता। और मुझे अभी यहाँ पर कोई भी होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, जिस कारण मुझे अभी यहाँ पर ये लास्ट स्टेप जो है वो लेना होगा। और ये सारी बातें सोचकर वहाँ पर वो जनरल अपने सारे के सारे बंदों को ऑर्डर देता है सारी की सारी डिफेंस लाइन जो है वो डिसमिस जो है वो हो जाएं, ताकि हमारे लेवल 3 के अवेकनर जो हैं उन्हें यहाँ पर मैक्सिमम न्यूक्लियर जो है बैटलफील्ड में ले जाने का मौका जो है वो मिल जाए। और अगर आज यहाँ पर हम मरने वाले हैं तो हम यहाँ पर डिग्निटी के साथ मरेंगे। हमें वहाँ पर काफी सारे लेवल 3 के अवेकनर को न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ दिखाया जाता है। वो सारे के सारे बंदे जो थे उन न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ वहाँ पर जो मॉन्स्टर थे उनके पास चले जाते हैं। वो वहाँ पर सारे के सारे बंदे चिल्ला रहे थे जो ह्यूमैनिटी है वो फॉरएवर जो है वो रहेगी। वहाँ पर सारे के सारे बंदों को जो भी ह्यूमैनिटी को बचाने के सुसाइड करने वहाँ पर गए थे सारे के सारे बंदे उन्हें वहाँ पर सल्यूट करते हैं। हमें वहाँ पर काफी बड़े एक्सप्लोजन को दिखाया जाता है, जिसके कारण वो बंदे जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर वहाँ पर गए उन्होंने वहाँ पर सुसाइड कर लिए। तो वहाँ पर पूरे म्यूटेंट मॉन्स्टर के साथ वो पूरी की पूरी जगह जो थी खत्म हो गई थी और वहाँ पर काफी बड़े बड़े एक्सप्लोजन जो थे पूरी की पूरी दुनिया में हो रहे थे। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता हमें एक बंदे को दिखाया जाता, जिस बंदे को आवाज आ रही थी। मॉर्निंग न्यूज ये है कि आज जो है एपोकलिप्स को स्टार्ट हुए यहाँ पर काफी दिन जो है वो हो चुके हैं और यहाँ पर जो सेफ्टी जोन 337 का कंस्ट्रक्शन प्लान है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जहाँ तक हमें एक्सपेक्ट है ये जो है आज रिलीज किया जाएगा। और यहाँ पर ईस्टर्न चाइनीज सेफ्टी जोन 67 जो है यहाँ पर क्रिएचर के द्वारा अटैक किया गया है, जिस कारण लोकल सर्वाइवर को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं वो यहाँ से जल्द इवैक्यूएट जो है वो करें। हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो
वहाँ पर बेहोशी की हालत से उठता है। वो वहाँ पर कहता है पता नहीं मेरा सिर में यहाँ पर इतना ज़्यादा दर्द जो है वो क्यों हो रही है, और कि मैं कुछ देर पहले यहाँ पर जो म्यूटेंट है उसके द्वारा मारा जो हूँ वो नहीं गया हूँ, और ये बंदा और कोई नहीं ये निंग है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ये निंग को एक जेल में कैद किए था। वहाँ पर जिन बंदों ने उसे वहाँ पर अरेस्ट किए उनमें से एक बंदा कहता है जरा तुम वहाँ पर तो देखो, वो बंदा जो है यहाँ पर जाग जो है वो गया है। दूसरा गार्ड वहाँ पर कहता है कुछ बंदों ने हमसे ये कहा था कि ये जो बंदा यहाँ पर टेस्ट को नहीं दे सकता है, और ये जो बंदा यहाँ पर एक वायरस के कारण अनकॉन्शियस हो गया है। लेकिन वो सारे के सारे बंदे जो अपने आप टेस्ट देने के लिए बाहर की तरफ चले गए हैं, लेकिन अब ये बंदा जो है यहाँ पर जाग गया, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है उन बंदों के लिए यहाँ पर मुसीबत जो है वो हो सकती है। ये सुनते ही वहाँ पर दूसरा गार्ड वहाँ पर कहता है अच्छा ऐसी बात है तो हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम इसे यहाँ पर मार जो है वो दें, क्योंकि हमें पैसे जो है वो पहले ही मिल चुके हैं। साथ ही यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर ये निंग है उसे यहाँ पर मारने के लिए कुछ बंदों ने पैसे जो हैं वो दिए हैं। और तभी वो बंदे जो है अपनी जेब से गन निकालते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल यहाँ पर सही जो हो वो बोल रहे, क्योंकि ये जो बंदा यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन है ना कि एक अवेकन है, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है ये जो बंदा है हमारी दुनिया के लिए वो जो है वही होगा, तो हम इसे यहाँ पर मार जो है वही देते हैं। वो बंदा अपनी गन को निकालते हुए ये निंग से कहता है अगर आज तुम यहाँ पर नहीं जागे होते तो मुझे ऐसा लगता है तुम यहाँ पर सरवाइव कर लेते, लेकिन तुम्हारी किस्मत यहाँ पर काफी बेकार कि तुम यहाँ पर मारे जो हो वो जाने वाले हो। और वहाँ पर इस सिचुएशन को देखते हुए ये निंग अपने मन में कहता है क्या ये सिचुएशन तो मुझे लगता है 3 साल पहले की है, और कि मैं सच में यहाँ पर रिबॉर्न और 3 साल पर रिटर्न जो हूँ वो कर चुका हूँ। मुझे ये वही दिन लगता है जहाँ पर मैंने अपना टैलेंट टेस्ट जो था वो दिया था, लेकिन पिछली बार मैं यहाँ पर इस टेस्ट को नहीं दे पाया था क्योंकि कुछ बंदों ने मेरे खिलाफ यहाँ पर जो बंदे उन्हें मैनिपुलेट कर दिया था, जिस कारण इन्होंने मुझे यहाँ पर काफी इंजर्ड कर दिया था। और तभी वो बंदे वहाँ पर कहते हैं तुम यहाँ पर बातें करना छोड़ जो हो वो दो, और जल्दी से जल्दी इस बंदे को यहाँ पर मार जो हो वो दो। लेकिन ये बात सुनते हैं वहाँ पर ये निंग काफी ज्यादा तेजी से उठ जो है वो जाते बंदों को वहाँ पर कोई भी मूवमेंट करने का मौका नहीं देता। हमें दिखाया जाता उस ये निंग वहाँ पर उन बंदों पर अटैक कर दिया था, और एक बंदे को वहाँ पर पीछे की तरफ फेंक जो था वो दी थी, और उसने वहाँ पर उसकी वहाँ पर गन को भी उस बंदे से ले लिए थे। ये देखकर वहाँ पर वो बंदा काफी हैरान हो जाता है, और वो बंदा जो था यहाँ पर काफी बुरे तरीके से यिनिंग के द्वारा मारा जाता है। तभी यिनिंग जो था उसने वहाँ पर अपनी गन को उस बंदे के ऊपर रख दी थी। वहाँ पर कहता है अगर तुम यहाँ से जरा भी हिले तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से जो हूँ वो मार दूंगा। लेकिन वो बंदा थोड़ा डरते हुए कहता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको मैं तुम्हें यहाँ पर सबक जो हूँ वो सिखाता हूँ। और ये बात सुनते हैं वहाँ पर जो यिनिंग था उसने वहाँ पर उस बंदे पर शूट कर दी, उसे वहाँ पर बेहोश कर दिया था। और वहाँ पर जो ये नहीं था अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचते हुए कहता है पिछली लाइफ में मैंने यहाँ पर ये जो टेस्ट उसे मिस कर दिया था, और यहाँ पर बस लाशों को इकट्ठा किया था। उन 3 साल पहले मैं बिल्कुल होमलेस जब तक कि मुझे मिलिट्री ने डिस्कवर जो था वो नहीं किया था। लेकिन जब मुझे उस मिलिट्री ने मुझे डिस्कवर किया था तब पूरी की पूरी चाइनीज बैटलफील्ड जो थी काफी बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी, और जिस कारण मुझे उस टाइम कोई भी रिसोर्सेज और टाइम मुझे ग्रो करने के लिए नहीं मिला था। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से बस 7 महीनों के अंदर ही अपने आप को लेवल 3 में प्रमोट कर लिया था। और लास्ट में जाकर मैं फिर भी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, जिसके कारण मैं वहाँ पर बैटलफील्ड में लेवल 4 के म्यूटेंट के द्वारा जान से मारा गया था। और मोम किशाओयन तुम मुझे माफ जो हो वो कर देना, क्योंकि मैं तुम दोनों को वहाँ पर सेव जो था वो नहीं कर पाया था। लेकिन अब मेरे पास टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा, और अभी भी टाइम जो उतना लेट जो है वो नहीं हुआ है। और अगर आज मैं यहाँ पर जो टेस्ट है उसे पास कर दूंगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट जो हूँ वो बन जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर इन सारे के सारे पीपल को जान से मरने से बचा पाऊंगा, और यहाँ पर ये जो एपोकालिप्स है उसे भी एंड कर दूंगा। इन सारी बातों को सोचकर जो ये निंग था बाहर की तरफ दौड़ लगा देता, लेकिन तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है एपोकालिप्स स्वॉर्ड गोड सिस्टम जो है बाउंड हो चुका है। होस्ट जो है ये निंग है, होस्ट को एक क्वेस्ट दी जाती है। यहाँ पर क्वेस्ट की डिटेल ये है कि होस्ट को यहाँ पर टेस्ट क्रिस्टल जो उसे 30 मिनट के अंदर अंदर टच जो है वो करना है, और यहाँ पर जो सिस्टम का फंक्शन है उसे एक्टिवेट करना है। लेकिन अगर यहाँ पर होस्ट फेल होता है तो ये सिस्टम यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा। और क्वेस्ट की टिप्स ये हैं कि जब तुम यहाँ पर सिस्टम एक्टिवेशन को कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हारे यहाँ पर कोई भी एक स्वॉर्ड स्किल जो हमें उसे 100 टाइम इम्प्रूव जो है वो कर देंगे, और उसे एक फॉरबिडन स्वॉर्ड स्किल जो उसमें बदल देंगे। ये चीज देखकर येनिंग वहाँ पर कहता है क्या ये जो सिस्टम है मेरी प्रीवियस लाइफ में जो सिस्टम हम सारे के सारे बंदों को मिलते उनसे काफी जो डिफरेंट है, और क्या ये जो है एक मेरे लिए चीट स्किल हो सकती है।
और मुझे ऐसा लगता है मुझे ये जो चांस है मेरी रिवर्थ के कारण मिला है, और ये जो सिस्टम है मेरी रिवर्थ के कारण ही चेंज हुआ होगा। और जब तक कोई भी बंदा या फिर कोई भी चीज़ ऐसी मुझे मिलती है जो मुझे स्ट्रोंगर बनने में मदद करेगी तो मैं उसे पक्का ही ले लूँगा। और जिस कारण मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी जल्दी से जल्दी ये जो टेस्ट यहाँ पर होने वाला उसे स्टार्ट जो है वो करना होगा। और यहाँ पर इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे जो भी बंदा ये चीज़ें कर रहा है उस बंदे को यहाँ पर ढूंढना जो है वो होगा। और तभी उसके सिस्टम में काउंटडाउन स्टार्ट जो है वो हो जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड जो थे वहाँ पर आ जाते हैं। वो वहाँ पर ये नहीं को कहते हैं तुम हो कौन, जल्दी से जल्दी अपने वेपन को नीचे जो हो वो रख दो, जल्दी से जल्दी तुम सारे के सारे बंदे जो अलार्म को रेज जो हो वो करो, क्योंकि यहाँ पर एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो एस्केप करने वाला है। वहाँ पर उन सारे के सारे बंदों ने येनिंग को घेर लिया था। वहाँ पर येनिंग जो था उन बंदों की तरफ देखते हुए कहता है इनका जो लीडर एक लो लेवल का थर्ड अवेकन है, और यहाँ पर उस बंदे को छोड़कर यहाँ पर सारे के सारे बंदे नॉर्मल पीपल हैं। जिस कारण मुझे यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन ये लग रहा है कि मुझे यहाँ पर इस लीडर को किडनैप जो है वो करना होगा और इन सारे के सारे बंदों को फोर्स करना होगा ताकि मैं यहाँ से बाहर जो हूँ वो निकल पाऊँ। और ये सोचकर ही वहाँ पर एक जो येनिंग था काफी तेजी से एक बंदे से उसका वेपन जो है वो ले लेता है और वहाँ उस लीडर की तरफ शूट कर, जिसके कारण उस लीडर का वेपन उसके हाथ से छूट जाता है। और इसी मौके का फायदा लेकर जो येनिंग था काफी तेजी से उस लीडर के पीछे चला जाता और ये देखकर वो लीडर जो था वो भी कुछ देर के लिए वहाँ पर हैरान हो गया था। वहाँ पर वो लीडर के पीछे जो येनिंग था उसने अपनी जो गन थी उसे रख ली थी। वो वहाँ पर कहता है तुम यहाँ पर जरा भी मूव जो हो वो मत करना, और अगर तुमने मूव करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ पर शूट जो हूँ वो कर दूंगा। और इतनी ज़्यादा जल्दी से ये सारी की सारी चीज़ें होता देख जो वो लीडर था वहाँ पर काफ़ी हैरान हो जाता है। और वहाँ पर अपने कैप्टन को इस तरह से बंदी बनता देख जो वहाँ पर गार्ड थे वो वहाँ पर कहते हैं तुम हमारे कैप्टन को यहाँ पर छोड़ दो और तुम यहाँ पर हमारे साथ पंगा जो वो मत करो और मिलिट्री पर अटैक करना जो वो भी सेफ जोन में एक कैपिटल ऑफेंस है। लेकिन तभी ये नहीं उन सारे के सारे बंदों को इग्नोर करते हुए कहता है तुम जो मुझे यहाँ पर टेस्ट स्क्वायर की तरफ जो हो वो ले जाओगे, और ये सारी चीज़ सोचने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर 3 सेकंड देता हूँ, और अगर तुम यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये बातें सुनकर वहाँ पर बाकी जो गार्ड थे कहते हैं कि ये बंदा यहाँ पर क्रेजी जो है वो लीडर भी कहता है तुम यहाँ पर करना जो हो वो क्या चाहते हो, और कि तुम यहाँ पर एक टेस्ट जो अब अपना जो टेस्ट है उसे यहाँ पर देना चाहते हो। लेकिन तभी वहाँ पर ये नहीं उसे इग्नोर करते हुए अपनी जो गन है उसके माथे में लगा देता है, और ये देखते वो बंदा काफ़ी डर जाता कहता है अच्छा अच्छा तुम यहाँ पर जरा सा रुको, यहाँ पर मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम यहाँ पर बात करके भी इन्हें सुलझा जो है हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं वहाँ पर कहता है तुम चुपचाप आगे की तरफ जो हो वो चलो। टीम लीडर वहाँ पर कहता है लड़के मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ तुम यहाँ पर मुझे छोड़ जो हो वो दो, और अगर तुम यहाँ पर अवेकन जो हो वो भी कर लेते हो तभी तुम यहाँ पर मरने से जो हो वो नहीं बच पाओगे। और वहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कुछ सालों पहले हमारी जो दुनिया एपोकालिप्स एरा जो था उसमें एंटर कर चुकी थी, और जिस कारण वहाँ पर हमारे पीपल जो थे वहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से मारे गए थे। लेकिन उस टाइम अवेकन पीपल जो थे उस जनरेशन के अपेयर होना स्टार्ट हो चुके, और उन सारे के सारे बंदों ने अपनी अपनी फोर्सेज जो थे उन्हें ज्वाइन किया और मिलिट्री के साथ मिलकर उन्होंने चाइना को सेव करने का पूरा इरादा बना लिया था। और आज हम जो है उन्हीं की रास्ते में जो है वो चले हैं, और आज हम सारे के सारे बंदे यहाँ पर मिलकर काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो करने वाले हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारा जो टैलेंट है उसे यहाँ पर टेस्ट करेंगे, और अगर तुम इस टेस्ट में सक्सेस हो जाते हो तुम यहाँ पर हमें अवेकन होकर हमें प्रोटेक्ट जो है वो करेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर फेल हो जाओगे तुम यहाँ से इस प्लेस से लीव जो हो वो कर जो दोगे, तुम्हें यहाँ पर इस प्लेस से लीव जो है वो करना होगा और एक मीडियोकोर लाइफ जो है वो जीनी होगी। हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है वो वहाँ पर हेबलनी बिंड सेफ्टी जोन की मिलिट्री कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव याउटियान था। वो वहाँ पर कहता है अच्छा ठीक है हम तुम्हारे यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट जो है वो करते हैं। जैसे बंदे वहाँ पर उस टेस्ट को देने के लिए आगे जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जो गार्ड थे वहाँ पर अलार्म को ऑन कर दिए तो उन्होंने वहाँ पर अनाउंसमेंट की थी सारे के सारे बंदों को यहाँ पर अटेंशन किया जाता है। यहाँ पर एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसने यहाँ पर एक बंदे को होस्टेज बना लिया है और उसने भाई यहाँ पर टेस्टिंग स्क्वायर जो उसमें एंटर कर लिया है। और ये सारी की सारी जो अलार्म मतलब ये जो न्यूज़ थी सारे के सारे बंदों के पास चली जाती है। वो बंदे जो थे यहाँ पर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, और तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है जो येनिंग था अब उस टीम लीडर को लेते हुए टेस्टिंग स्क्वायर जो था उसके अंदर आ जाता है। और ये देखते हैं वहाँ पर याओटियान वहाँ पर अनाउंस करता है तुम जो अपने वेपन को यहाँ पर नीचे जो हो वो रख दो, यहाँ पर रजिस्ट करना बंद जो हो वो कर दो, और अगर तुम यहाँ पर स्टॉप नहीं होते तो तुम जो है यहाँ पर मारे जो हो वो जाओगे। और वहाँ पर सारे के सारे बंदे जो थे उन्होंने अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया था, लेकिन अभी भी जो ये नहीं था उसने वहाँ पर जो
टीम लीडर था उसे होस्टेज बनाए रखा था। और तभी येनिंग वहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर इन्फेक्टेड जो हूँ वो नहीं हूँ, और मैं भी यहाँ पर जो अवेकनिंग सेरेमनी है उसे डिस्टर्ब जो हूँ वो नहीं करना चाहता हूँ, और मैं तो यहाँ पर बस टैलेंट टेस्ट को देने के लिए यहाँ पर आया हूँ।